प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं बेटा, इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन इस समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यदि संख्या में से 54 घटाए जाएं तो अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं फिर से कहता हूं, आपके लिए इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो देखो बेटा, इस तरह के प्रश्न को करेंगे कैसे। सबसे पहले हम दहाई का अंक मान लेते हैं। यहां पर लिख देते हैं क्या, हल, और लिख देंगे माना दहाई का अंक। प्यारे बच्चों, ऐसे करके आना आपको, ठीक है। एक्स इकाई का अंक हमारा हो जाएगा वाई, ठीक है बेटा। ऐसे करना, दहाई का अंक हमारा एक्स हो गया और इकाई का अंक हो गया हमारा वाई। और तीसरी लाइन और आपको लिखनी है, कौन सी लिख देनी है यहां पर? अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या। और अभीष्ट संख्या में हमें क्या लिखना है? देखिए, लिख देना है, थोड़ा इसको ऊपर कर दें, 10x प्लस के वाई, ठीक है। अच्छा, इतना काम करने के बाद में तुरंत लिखना आपको प्रथम शर्त। और प्यारे बच्चों, बात को अब तुम्हें समझना है। खाली क्या कह रहा था? 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, भैया ये अंक है, एक्स और वाई क्या अंक। दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। इकाई के अंक का कितना है? इकाई के अंक का 3 गुना। तो ध्यान रखना, दहाई का अंक कौन सा? हमारा दहाई का अंक एक्स है। क्या है? दहाई का अंक एक्स है, ठीक है। ये एक्स आ गया। इकाई के अंक का, इकाई का अंक कौन सा हमारा? वाई। ये राजी भैया वाई, थोड़ा ऊपर कर दूं मैं, वाई। और इकाई के अंक का कितना है? 3 गुना है, तो इसका कितना है? 3 गुना। तो यहां पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, सरल करते हैं, क्या हो जाएगा देखो, x बराबर हो जाएगा 3y। यह बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अगर आप इसको इधर लेकर आना चाहते हैं तो लेकर आ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, और उससे पहले लिख देंगे यहां पर क्या, द्वितीय शर्त, क्योंकि हमने एक बात पूरी कर दी। देखो बेटा, कैसे करेंगे द्वितीय शर्त में, कि यहां तक पढ़ा था भाई 3 गुना तक, है ना। यदि संख्या में से 54 घटाए जाए, संख्या कौन सी है? ये रही, है ना। इस संख्या में से हम 54 घटा देंगे तो अंक पलट जाते हैं। तो अंक पलट जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहां देखना, अगर इस संख्या में से 10x प्लस वाई में से मैं 54 घटा दूं, तो भैया ये संख्या है ना, ये संख्या जो थी 10x प्लस के वाई, ये 10x प्लस के जो वाई है, इसके अंक बदल जाएंगे, माने अंक बदल जाएंगे। एक्स इधर आ गया, वाई इधर आ गया, अंक बदल जाएंगे, ठीक है। बराबर लग जाएगा बीच में। तो प्यारे बच्चों, यहां पर क्या करेंगे, एक्स वाई एक तरफ और संज्ञा संज्ञा एक तरफ। 10x प्लस के वाई ज्यों का त्यों, और इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 10y, और हो जाएंगे माइनस के x बराबर, बेटा इसको उधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 54, ठीक है। आगे देखिए कि यहाँ पर क्या बचा, 10x में से 1x गए तो बेटा कितने बचे? 9x। और 10y में से 1y गए तो माइनस के कितने बचेंगे? 9y। क्यों? क्योंकि 10y ज्यादा है। बराबर में कितना है? 54। अब देखो 9 का भाग सब में जा रहा है, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, वो सॉरी y आ जाएगा, है ना। 9 एकम 9 माने 9 कॉमन, 9 कॉमन, और 9 छिक्के 54, ठीक है। और समीकरण नंबर 2 सही है बेटा। अच्छा, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे, इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं इसको दूसरे पेज पर हल। तो यहां पर हम लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। और समीकरण 2 हमारा क्या था, एक बार देख लेते हैं। x माइनस के वाई बराबर 6, x माइनस के वाई बराबर 6 समीकरण नंबर 2 है। और x का मान क्या है? x बराबर 3y। तो यहां पर x के स्थान पर लिखना है हमें क्या, 3y, माइनस के क्या है y बराबर 6। 3y में से 1y जाएगा, कितना बचेगा? 2y बराबर 6, y बराबर 6, और ये बेटा आ जाएगा बट्टे में 2 तिया 6।
तो y बराबर कितना आया 3। ठीक है, इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 2 में जो भी आपकी मर्जी हो रख देना। तो यहां लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 देखो अभी आपको पता ही है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है क्या, x माइनस के y बराबर 6 और x को जो का त्यों रहने देंगे। ठीक है, x को जो का त्यों माइनस y की जगह लिख देंगे 3 बराबर 6, x बराबर 6 ये रहा, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 3 और x बराबर कितने हो जाएंगे 9। तो हमें एक संख्या x आ गई, एक संख्या y, लेकिन हमें क्या निकालनी है, हमें तो अभिष्ट संख्या निकालनी है। तो अभिष्ट जहां पे लिख देता हूं, माफी चाहता हूं, अभिष्ट संख्या कौन सी थी, अभिष्ट संख्या थी 10x प्लस के y। तो 10 तो ये रहे, x का मान कितना है 9 और y का मान कितना निकला था 3। तो 10 ने 90 प्लस के 3 बराबर कितने हो गई 93। समझ गए, वह संख्या कौन सी है 93 है। और प्यारे यही हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप अच्छे से जरूर देख लेना, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपको जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो चाहते चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों इस प्रश्न को अपने मित्रों में भी शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।